सामाजिक कार्य और व्यवसाय सरकार की मंजूरी से किए जाते हैं ताकि वह सरकार की दी हुई सीमा में संचालित हो सके, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ असामाजिक तत्व सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से बाहर जाकर मनमानी करते हैं, गुंडागर्दी करने लगते हैं। आज की हमारी खास खबर ऐसी ही दादागिरी और गुंडागर्दी पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज की हमारी एक खास रिपोर्ट, शराब ठेकेदार की दादागिरी। आए दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी और दादागिरी की खबर सामने आती रहती है। कुछ समय पहले शराब ठेकेदार के अवैध रूप से शराब बेचने को लेकर शराब ठेकेदार की गुंडागर्दी पर काफी बहस भी छिड़ गई थी। उस समय विपक्ष से मोर्चा शिवराज सिंह चौहान ने संभाल लिया। उस समय की तत्कालीन कमलनाथ सरकार का काफी विरोध भी किया गया। उस समय विपक्ष में रहते हुए शिवराज ने कहा था कि सरकार मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने में लगी हुई है। आइए आपको सुनाते हैं उस समय सरकार से बाहर रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था। और ये सरकार दारू की दुकानें खोलने में लगी, शराब की दुकानें खोलने में लगी है। ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी तो हमने अब लड़ाई शुरू की है, लड़ेंगे। प्रदेश में हर 5 किलोमीटर पर नई नीति आई है आबकारी, जिसमें आपने कहा था कि मध्य प्रदेश को ये मदिरा प्रदेश बनाने में लगे। ये सच है मेरे भाई। आप बताइए, लाइसेंसी चाहे ठेकेदार चाहे तो एक या एक से अधिक उपदुकान खोल सकता है। क्या दारू के दरिया में डुबाना चाहते हैं मध्य प्रदेश के नौजवानों को और जनता को? किस लिए आखिर शराब की दुकान है? जरूरत क्या है इसकी? लेकिन ये सरकार माफिया चला रहे हैं, शराब माफिया ये शराब नीति बना रहे हैं और जो वो कह रहे हैं ये करते जा रहे हैं। और इसमें जनता तो तबाह होगी, मोटा लेन देन भी हो रहा है। ये बर्बादी मध्य प्रदेश की नहीं होने देंगे, चाहे कितना भी लड़ना पड़े। मैंने मुख्यमंत्री जी को 2 चिट्ठियां लिखी और आग्रह किया है, वो कुतर्क देते हैं। मैंने आग्रह किया कि नहीं, आप इस फैसले को वापस लीजिए। अब वो कहते हैं कि ज्यादा दुकान खुलेगी तो अवैध बंद हो जाएगी, तो इनका घर पे भिजवाना शुरू कर दो तो फिर पूरी बंद हो जाएगी। ये कोई तर्क होता है क्या? क्या कर रहा है आबकारी अमला? गाय के लिए बैठा है ये क्यों नहीं रोकता अवैध शराब की बिक्री? शराब घर घर भेजोगे क्या? युवा पीढ़ी को खोखला कर देगी, प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर देगी शराब। लेकिन किसान कर्जा माफी की मांग ना करे, नौजवान बेरोजगारी भत्ता ना मांगे, गरीब संबल योजना की बात ना करे, कोई मुख्यमंत्री कन्यादान के पैसा ना मांग ले, और इसलिए दारू इतनी फैला दो पूरे प्रदेश में कि पिए और पड़े रहें। मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री अगर नैतिक है तो नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए, लेकिन मेरे प्रदेश को तबाह करने पर उतारू है और इस विनाशकारी फैसले के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। तो आपने देखा अवैध शराब के व्यवसाय करने वालों पर और शराब ठेकेदारों को लेकर शिवराज सिंह चौहान का क्या रुख था। आज वो खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब भी शराब का अवैध व्यवसाय और शराबियों की गुंडागर्दी और ठेकेदारों की गुंडागर्दी, दादागिरी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हाल ही में ग्राम भेसावद में जितेंद्र जायसवाल नाम के एक युवक के घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहां मजदूर शाम को काम खत्म करके अपने लिए शराब खरीद कर ले आया। तभी वहां शराब ठेकेदार के गुर्गों की टीम आ गई, धमकी और बदतमीजी करने लगी। बदमाश पूछने लगे कि तुम ये शराब कहां से लाए हो, जिसके बाद बदमाश मारपीट करने लगे और जबरदस्ती जितेंद्र जायसवाल को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले गए। ये मामला केवल इकलौता मामला नहीं है, ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे सामने आती रहती है। अगर केवल धार जिले की ही बात की जाए तो यहाँ पर भी शराब ठेकेदारों का अवैध रूप से कई क्षेत्रों में शराब परोसने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व की तो हानि हो ही रही है, साथ ही साथ इनकी गुंडागर्दी भी दिन रात फल फूल रही है। अगर हम बात करें मनावर शराब ठेकेदार की,
जो कि एके ट्रेडिंग कंपनी पार्टनर आरती शिवहरे के नाम से है, तो सरकार की नज़र में यहाँ का ठेका केवल एक है, लेकिन इस ठेके से गांव-गांव में शराब परोसी जा रही है। एक लाइसेंस से अनेकों जगहों पर शराब बेची जा रही है। इस काम से सरकार को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन बस इतना ही नहीं, कई बार ग्रामीणों ने ठेकेदार की अवैध शराब ले जाने वाली गाड़ियों को पकड़ भी लिया, लेकिन प्रशासन की ओर से उन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। तो अपना मैं ग्राम भेसाव देता हूँ। हाँ। और मेरे घर छत डल रही थी, मजदूर जो काम करने वाले आते, उन्होंने काम करके बाद में जो दारू पी रहे थे बाहर से अपने ठेके से लाके, और उसी टाइम आबकारी की गाड़ी आई, तो ठेकेदार है उनकी, और उन्होंने मेरे साथ में मारपीट चालू कर दी और बोला कहाँ से लाया दारू बता। तो मैं अपना शोभाराम वास्केल ने मेरी कॉलर पकड़ी और गाड़ी में अंदर कर लिया, बिठा दिया। कौन है शोभाराम वास्केल? ये अपना जो आबकारी पूर्व आबकारी रह चुका है। अच्छा, आबकारी विभाग में रह चुका है। जो जमानत से बाहर हुआ है। कौन से मामले में जमानत से बाहर है? 302। अच्छा, मर्डर में? मर्डर में। हाँ, फिर क्या हुआ? वो अभी ठेकेदार के यहाँ काम करता है क्या? हाँ। सस्पेंड हुआ है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने गाड़ी बिठाया और फिर मैंने नाना जी घर लेके मेरे को बिठा के वहाँ ले जाके पूरा मकान चेक किया, कुछ नहीं मिला। वहाँ पे मेरे साथ में डंडे और थप्पड़ों से मारपीट चालू कर दी, और मेरे बचाव के लिए मेरे नाना जी आए, उनको भी मारा उन्होंने, और नंगी नंगी गाली दी मेरे नाना जी को। तुम्हारे नाना जी चौकीदार हैं? चौकीदार है गांव के, तहसीलदार नहीं, तहसील मनावर के। हाँ हाँ। फिर उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती करके गाड़ी में बिठा दिया। फिर मनावर में ले जाके मेरे साथ में मारपीट की, और राजू ने पकड़ा, टिट्टू ने पाइप से मेरी पिटाई की तबीयत से। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अपना गोपाल ने मारपीट चालू कर दी। कौन है ये सब लोग? ये सब ठेकेदार के अपने ब्रजेश के कहने पर मारा। ब्रजेश कौन है ये? मनावर का। अच्छा, ठेके का मैनेजर होगा? हाँ, मैनेजर, ठेकेदार का मैनेजर। हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? उन्होंने मारा और बिठा रखा मेरे को, तो मैं सिंगाना गया FIR करने उनकी सहायता से। अच्छा, तो तुम्हारे नाना जी जो है वो सरकारी चौकीदार है क्या? सरकारी है मनावर। उनसे भी मारपीट हुई है? उनसे मारपीट की। अच्छा, जानकारी में आया था तुम्हारी नानी जी के साथ भी? नानी जी को धक्का दे दिया, गाली गलौज करी। अच्छा। और मेरे घर कोई शराब नहीं निकली, और वहाँ ले जाके ठेकेदार के आदमियों ने ले जाके शराब ठेकेदार के आदमियों ने ले जाकर मारपीट करने पर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे पर पूरे पेपर पर साइन करवा ली। हाँ। और तेरे पर 302 लगा, नहीं 34 लगा देंगे, और तेरे को अंदर करवा देंगे। अच्छा, मेरे को पुलिस धमकाने भी लगे? धमकाने लगे, पुलिस पास जाओगे तो तेरे पर 34 लगा देंगे, 4 की पेटी का ये बनवा के। हाँ हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरे पास से 10,000 रुपये मांगे इन्होंने। अच्छा, पैसे भी मांगे? अच्छा, क्या बोलने लगे? क्या बोलने लगे वो? 10,000 रुपये दे तब तेरे को यहाँ से जाने देंगे। और फिर उसके बाद पैसे नहीं थे मेरे पास, रिश्ता नहीं थी, तो उन्होंने और मारपीट चालू करी। हाँ। और मेरा मोबाइल भी ले लिया, उन्होंने छीन लिया। जानकारी में ये भी आया कि मनावर ठेकेदार के द्वारा जो है वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का परिवहन किया जाता है, गांव-गांव अवैध शराब पहुंचाने का काम किया जाता है। हाँ बिल्कुल, वही दारू देता और वही आबकारी वालों को लेके आता और मारपीट चालू कर देता। नहीं, जिस व्यक्ति ने आपके साथ मारपीट करी है, हाँ। जैसे जिस वास्केल का आप नाम बता रहे हाँ, हैं, शोभाराम तो वास्केल। शोभाराम वास्केल पूर्व में क्या आबकारी विभाग में अटैच था? अटैच था, अपना काली गिराई का केस था पहले। हाँ। वो एक अच्छा, उसने मारपीट। अब ठेकेदार के साथ काम कर रहा है जब से सस्पेंड हुआ है? सस्पेंड हुआ तब से जमानत से बाहर है। हाँ हाँ। ठेकेदार के साथ काम कर रहा है। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो?
हमको न्याय मिले, हाँ, कार्रवाई चाहते हो? कानून कार्रवाई हो, कानून चाहते हैं हम। प्रशासन के इस तरह के रवैये से बहुत से सवाल खड़े होते हैं। आखिर अवैध शराब कारोबारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? ग्रामीणों का आरोप है कि शराब के अवैध व्यापार का हिस्सा संबंधित अधिकारियों और पुलिस थाने में भी किया जाता है, वरना कैसे अवैध शराब खुलेआम बेची जा सकती है? प्रशासन इस अवैध धंधे को, शराब ठेकेदार की गुंडागर्दी को क्यों खत्म नहीं होने देती, या ये भी कह सकते हैं कि इस गुंडागर्दी को सरकार कैसे जारी रख सकती है? सारे सवाल हैं जिनका जवाब जिम्मेदार अधिकारियों को देना ही होगा और साथ ही साथ करनी होगी उचित कार्यवाही भी, वरना तब तक ऐसे ही प्रशासन अपने आप को सवालों और आरोपों के घेरे में खड़ा पाएगा।